At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के मिर्जापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अधिवक्ता आक्रोशित हैं। सोमवार को पुलिस ने हत्या में शामिल दूसरे इनामिया अपराधी को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसके बाद भी सीतापुर और महाराजगंज में अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को बुलंद करते हुए मृतक अधिवक्ता के परिजन को नौकरी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग उठाई है। 11 अप्रैल को मॉर्निंग वॉक करते समय पूर्व प्रधान व अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंकू की बाइक पर सवार होकर आए 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर सनसनी फैला दी थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होकर रह गई थी, जिस वजह से आरोपियों की पहचान होने में जरा भी देर नहीं लगी थी, जिसके चलते पुलिस ने अगले ही दिन रविवार को मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और दूसरे दिन सोमवार को दूसरे आरोपी इंद्रसान बिंद को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद वकीलों में इस कदर आक्रोश भर गया है कि वह राजीव सिंह के शव का अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ गए थे। वह मांग करने लगे थे कि पहले हत्यारों का इनकाउंटर किया जाए, फिर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। इस बीच समझाने पहुंचे कमिश्नर राजेश प्रकाश, डीआईजी आरपी सिंह, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार से नोक-झोंक भी हुई थी। जिस आरोपी राजेंद्र सोनकर ने अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या की, वह आरोपी राजेंद्र का केस भी लड़ते थे और पहले भी 3 बार वह जेल जा चुका है। राजीव सिंह 2 बार देवरी के ग्राम प्रधान रहे हैं। महिला सीट होने पर उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ग्राम प्रधान है। आरोपी राजेंद्र सोनकर कितना बेखौफ था कि वह 7 महीने पहले भी राजीव सिंह को बीच रास्ते रोककर हमला कर चुका था, जिसकी तहरीर अधिवक्ता ने कटरा कोतवाली में दी थी। अगर इस पर पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद हत्या की यह वारदात न हुई होती। फिलहाल प्रधानी रंजिश के चलते ही यह हत्याकांड होना बताया गया है। राजीव के 2 बेटे 18 साल के ओम और 12 साल के सार्थक हैं। 40 साल की उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ग्राम प्रधान हैं। साथ ही अधिवक्ता की हत्या से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में आक्रोश है और वह सोमवार को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के रूप में दिखाई दिया। सीतापुर और महाराजगंज में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा, जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग को फिर से बुलंद करते हुए मृतक राजीव सिंह के परिजन को नौकरी देने और आर्थिक सहायता किए जाने की मांग की। ज्ञापन विगत 11 अप्रैल को मिर्जापुर जनपद के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आए दिन उत्तर प्रदेश में कोई न कोई वकीलों पर हमला या हत्या की घटनाएं लगातार 2 वर्षों से बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अधिवक्ता समाज चिंतित भी है और इसको लेकर आक्रोशित भी है। विगत साल पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से आंदोलन किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और 1 साल हो गया है। वो कमेटी का भी निर्णय नहीं आ पाया है, वो ड्राफ्ट बिल नहीं हो पाया है, जिस कारण उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कानून लागू नहीं हो पाया है। प्रदेश का अधिवक्ता समाज लगातार अपनी मांग को उठाता रहा है, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके अगर समय से सरकार न चेती तो इसके व्यापक परिणाम होंगे। सरकार को भी आक्रोश सहना पड़ेगा वकीलों को। आज प्रदेश में सरकार द्वारा कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है, कानून का शासन है, लेकिन ऐसी घटनाएं कानून के शासन को चुनौती देती हैं।
आज इस घटना के विरोध स्वरूप आज बार एसोसिएशन सीतापुर के सम्मानित अधिवक्ताओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। साथ ही मृतक अधिवक्ता जो राजीव कुमार सिंह हैं मिर्ज़ापुर के, उनके हत्या आरोपियों को शीघ्र ही विचारण करवाकर उनको फांसी की सजा दिलाई जाए और परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और साथ ही प्रदेश में जो हमारी कचहरी हैं और अधिवक्ता समाज है, इनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं, ऐसी मांग हम लोगों ने की है। सोमवार को मिर्जापुर पुलिस ने अधिवक्ता हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश इंद्रसान बिंद को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या करते समय मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर का सहयोगी बदमाश था। मुख्य आरोपी जब अधिवक्ता को तमंचे से गोली मार रहा था तो सहयोगी बाइक पर बैठा हुआ था और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। बाइक स्टार्ट नहीं होने पर मुख्य आरोपी गोली मारकर जब लौटा तो सहयोगी को हटाकर खुद बाइक स्टार्ट कर भाग निकला था, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद होने के बाद खूब वायरल हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को लगाया था। मिर्जापुर की एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने इंद्रसान बिंद की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी। दिनांक 13/4/2026 को प्रातः लगभग 3 से 4 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि थाना कटरा कोतवाली पर पंजीकृत अभियुक्त 97/26 में वांछित अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्वर्गीय गिरजा बिंद, जिस पर पूर्व से 25,000 का इनाम घोषित है, वो राजापुर के आसपास कहीं छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल जो थाना कटरा की और एसओजी की संयुक्त टीम है वो गई और उसने घेराबंदी करी। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त भागा और भागते हुए उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा एवं एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इसको इलाज हेतु घायल अभियुक्त को अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधान के चुनाव कब होंगे अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन प्रधानी के लिए महत्वाकांक्षा पालने वाले राजेंद्र सोनकर ने प्रधान पति अधिवक्ता राजेंद्र सिंह की हत्या कर यह संदेश दे दिया कि यूपी में जब भी पंचायत के चुनाव होंगे, खून खराबा रोकना पुलिस के लिए चुनौती रहेगा। राजीव सिंह को ग्राम पंचायत के लोग कितना चाहते और मानते थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह खुद 2 बार ग्राम प्रधान रहे और जब महिला सीट हो गई तो लोगों ने उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रधान चुन लिया। शायद राजेंद्र सोनकर को यही बात खल रही थी कि राजीव सिंह के रहते वह कभी प्रधान नहीं बन सकता, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए हटाने का दुस्साहस कर डाला। राजीव सिंह की हत्या के बाद विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव में अभी भी मातम पसरा हुआ है। अधिवक्ता के बड़े भाई संजीव सिंह की मांग है कि जैसे उनके भाई की गोली मारकर हत्या की गई, वैसे ही हत्यारे को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। राजीव सिंह की हत्याकांड को लेकर वकील ही नहीं, ग्रामीणों में इस कदर आक्रोश है कि आरोपी राजेंद्र सोनकर जब तक मंडलीय अस्पताल में भर्ती रहा तब तक सीओ समेत 17 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात करने पड़े। आरोपी की सुरक्षा में सीओ मड़िहान शिखा भारती के साथ शहर कोतवाल दयाशंकर ओझा, जिगना थाना अध्यक्ष संजय सिंह, 4 दरोगा और 10 सिपाहियों की ड्यूटी बजानी पड़ी। फिलहाल जब दोनों हत्या आरोपी पुलिस की गोली खाने के बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिवक्ताओं और ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस कराने को मजबूर है। फिलहाल ये आक्रोश हत्या आरोपियों का हाफ इनकाउंटर भी कम नहीं कर पा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई का ग्रामीणों को इंतजार है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room
to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।